खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का मौजू है मोहम्मद के 3 अल्लाह। कितने अल्लाह? मोहम्मद के 3 अल्लाह। याद रहे कि अगर आपकी डीप स्टडी है तो आपको कुरान में से तकरीबन 7 अल्लाह मिलेंगे। वो 7 अल्लाह अपनी नौयत के अपने अपने जगह पे बहुत अहमियत रखते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर मसीह हज़रात इस्लाम पर वो एतराज़ात करते हैं जो ख़ुद उन्हीं की बाइबल पर वारिद होता है। कुछ दिन पहले मैं सैमी सैमसन का एक लेक्चर देख रहा था जिसमें उसने ये दावा किया कि हम कुरान मजीद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 अल्लाह साबित करेंगे। अब अगर जायल के सर पे सींग हो तो सैमी सैमसन साहब शायद 12 सींगे होंगे। उनका पहला एतराज़ ये था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला अल्लाह है नऊज़ बिल्लाह, वो बाइबल से चोरी किया गया है। और वो कहाँ पर मिलेगा? सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 तक। सैमी सैमसन साहब का ये दावा है कि ये अल्लाह जो है ये बाइबल से चोरी हुआ है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन हकीकत में अगर आप पूरी बाइबल देख लें तो कहीं भी आपको ये सूरत इकट्ठी कहीं भी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर यह लिखा हुआ हो कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना उसे किसी ने, या ना वो किसी से है ना वो किसी से ना उससे कोई। ऐसा कहीं भी आपको पूरी बाइबल में नहीं मिलेगा जिसका सैमी सैमसन साहब दावा कर रहे हैं कि ये बाइबल से चोरी हुआ है। इसी एतराज़ में अगर आप और डीप देखें, गहराई में जाकर देखें, तो आपको मिलेगा कि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मरकस की इंजील बाब नंबर 12 और फिक्रा नंबर 29 में कि ऐ इसराइल सुनो, खुदावन हमारा खुदा एक खुदावन है, तुम अपने सारे दिल और सारी जान से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करो। जब आप इस्तिस्ना की किताब पढ़ेंगे बाब नंबर 6 और फिक्रा नंबर 4 में, तो यही वर्स हू बहू आपको मिलेगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक। मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि खुदावन हमारा खुदा एक खुदा है, तुम अपने सारे दिल सारी जान सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखो। अब सैमी सैमसन साहब इस सूरह इखलास की इस आयत को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह बाइबल से चोरी किया। तो सैमी सैमसन साहब से ये सवाल है कि क्या जो दावा ये कर रहे हैं, क्या मरकस के इंजील में भी यीशु मसीह ने नऊज़ बिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से चोरी किया? क्योंकि हूबहू ये वर्स बाइबल से मिला है। हकीकत में ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर नबी को दावत तौहीद के साथ भेजा है। हर नबी का यही कलमा होता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी ने सब अपने उम्मतियों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दी है। तो ये सैमी सैमसन का जो एतराज़ है ये जालत के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरा उनका एतराज़ ये है कि जो दूसरा खुदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कंवारा खुदा है नऊज़ बिल्लाह। और वो उसके दलील में ये आयत कोट करते हैं सूरह नाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 101 में कि वही है ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला, उसकी औलाद कहाँ से हो जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं। अब अगर कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस आयत से ये समझाना चाहता है कि ये औलाद और बच्चे और मियाँ बीवी माँ बाप ये इंसानी रिश्ते हैं, ये खुदा के लिए नहीं है। और सैमी सैमसन साहब इस आयत से आगे और दलाइल बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से खुदा के कादर मुतलक होने पर भी ये सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि खुदा जो है वो बीवी के कुरान के वो कहते हैं कि कुरान के आयत के मुताबिक कि खुदा जो है वो बीवी के बाहर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो ये तो कादर मुतलक होने के खिलाफ है। अब खुदा कुरान मजीद में है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा सब कुछ करता है। खुदा वही करता है जो उसकी शान के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहस में अगर हम बात करें तो सवाल ये पैदा होगा कि क्या नऊज़ बिल्लाह खुदा झूठ भी बोल सकता है? लेकिन ये खुदा की शान के मुताबिक नहीं है, ये खुदा की शान के खिलाफ है कि वो झूठ बोले। क्या खुदा नऊज़ बिल्लाह बेइंसाफ़ी कर सकता है? लेकिन ये खुदा की शान के खिलाफ है, खुदा ऐसा काम नहीं कर सकता। अब मसीहों के जो बड़े भाई हैं हिंदू
मैं क्यों बड़ा भाई कह रहा हूँ, क्योंकि मसीहों में भी, हिंदुओं में भी मसीहों की तरह गॉड इनकारनेट का कॉन्सेप्ट है कि खुदा इंसान की फॉर्म में दुनिया में आता है अवतार की सूरत में, जिस तरह राम है, कृष्णा है, बुद्धा है, इस तरह बहुत सारे उनके अवतार हैं। इसी तरह उनमें ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट या ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, ये उनकी ट्रिनिटी है, जिस तरह मसीहों में बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस है। अब हिंदू की अगर किसी मसीह के साथ बहस हो जाए, हिंदू कहे कि क्यों आप इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हिंदुओं में ये कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने, भगवान विष्णु ने दुनिया में अवतार लिया था वराह के सूरत में, और वराह उनके नज़दीक सुअर अवतार है, पिग जिसको कहते हैं, पोक या पिग कहते हैं। सुअर अवतार की सूरत में, बराहा की सूरत में खुदा ने अवतार लिया। और अगर हिंदू की मसीह से बहस हो जाए तो वो यही कहेगा कि तुम्हारा खुदा तो कादिर मुतलक नहीं है, क्योंकि वो सुअर की फॉर्म में जो है वो नहीं आ सकता दुनिया में। लेकिन ये मसीह इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये खुदा की शान के खिलाफ है कि वो किसी जानवर की सूरत में दुनिया में आए, जिस तरह से सांप की सूरत, क्योंकि उनके पैंथीज़म का अकीदा है एवरीथिंग इज गॉड, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है, दरख्त खुदा है, हाथी खुदा है, सांप खुदा है, इस तरह के बंदर खुदा है, इस तरह के उनके कॉन्सेप्ट्स हिंदुओं के हैं। तो अगर कोई हिंदू ये एतराज़ करे कि तुम्हारा खुदा तो कादिर मुतलक नहीं क्योंकि वो इन जानवरों की फॉर्म में नहीं आ सकता, तो मसीह का यही जवाब होगा कि खुदा वही काम करता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, लेकिन वही काम करता है जो उसकी शान के मुताबिक, वो अपनी शान के खिलाफ कोई काम नहीं करता। अब इसके बाद सैमीसन साहब कहते हैं कि दूसरा खुदा हो गया। अब तीसरा खुदा वो वाला है जो शादीशुदा खुदा है, और कहते हैं कि जिस तरह के पेगन्स ऑफ मक्का, मुशरिकीन मक्का ये मानते थे कि ये मूर्तियाँ लात, मनात, उज़्ज़ा या फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब तीसरा खुदा जो है इस्लाम का वो शादीशुदा खुदा है, जबकि ऐसी बात कुरान में कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। ये बच्चा मुसलमानों का जानता है कि ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है कि खुदा की बेटियां हैं। ये आयत हमें मिलती है सूरह ज़ुख़रुफ़ में। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अल्लाह ने मखलूक में से बेटियां तो खुद रखी और इनको बेटों से नवाजा। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये कैसी नाइंसाफ़ी वाली बात है कि अल्लाह ताला बेटियां तो खुद रखे अपने लिए और बेटे इनको अता करे। अब इसके पीछे एक तस्वर है कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे, वो बेटियों को जिंदा जला दफन कर देते थे और परेशान हो जाते। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, उनमें से किसी को जब ऐसी चीज की खबर दी जाए जिसकी मिसाल उसने रहमान अल्लाह के लिए बयान की है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता था। ये आपको कहाँ मिलेगा? सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरत नंबर आयत नंबर 16 और 17 में। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरत नंबर 43 आयत नंबर 16 और 17, जो मैंने पूरी आयत पढ़ी है आपके सामने, कि पहले में ये कहा गया कि अल्लाह ने मखलूक में से बेटियां तो खुद रखी और बेटों से तुम्हें नवाजा। अक्सर मसीह कहते हैं ये देखो जी बेटियां अल्लाह के लिए और तुम्हारे बेटे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है कि ये मुशरिकीन मक्का एक बुरी तकसीम करते थे, क्योंकि वो अल्लाह के लिए तो बेटियों कहते हैं अल्लाह की बेटियां, लेकिन खुद बेटों को पसंद करते थे। बेटियों के मामले में उनके चेहरे सुर्ख हो जाते थे और इस तरह से होता था आगे। अब जिस तरह से सैमी सैमसन साहब ने एतराज़ किया है कि अल्लाह की बेटियां हैं और इस तरह से और खुदा शादीशुदा है और कुंवारा है और ये 3 डिफरेंट टाइप का। अब हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल के अपने कितने खुदा हैं। अगर इस पर बोला जाए तो काफ़ी वक्त दरकार होगा, लेकिन हम कुछ जितना वक्त होगा उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ताकि आपको सच्चाई का इल्म हो जाए। अगर आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल का जो पहला सैमी सैमसन का खुदा है वो ऐसा खुदा है जो पछताता नहीं है। कि कहाँ पर मिलेगा आपको? सैम्यूल बाब नंबर 15 और फिक्रा नंबर 29 में। फिक्रा नंबर 29 में दूसरा खुदा वो वाला है जो पछताता है, वो कहाँ मिलेगा? सैम्यूल अव्वल बाब नंबर 15 और फिक्रा नंबर 10 से 11 में। ये वो वाला खुदा है जो पछताता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे खुदा ने सैम्यूल को कहा कि मैं साउल को बादशाह बनाकर मुझे अफसोस है कि मैंने उसको बादशाह बनाया। फिर आगे चल के हमें सैमी सैमसन का जो तीसरा खुदा मिलेगा वो ऐसा खुदा है जो थकता नहीं है, सॉरी वो नहीं थकता। वो कहाँ पर मिलेगा? रसाया की किताब बाब नंबर 40 और वर्स नंबर 28 में।
28 में। अब चौथा खुदा कौन सा है सैमी सैमसन का? चौथा खुदा वो है जो थक जाता है। वो कहाँ पे मिलेगा? जिस तरह बाइबल में है कि खुदा ने आराम किया और 6 दिन दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया और ताज़ा दम हुआ। ये कहाँ पे मिलेगा? खरूज बाब नंबर 31 और फिक्रा नंबर 17 में। फिर पांचवा खुदा सैम सैमसन का वो है जो अकेला है, वादा शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये कहाँ पर मिलेगा? यशायाह की किताब बाब नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, फिक्रा नंबर 5 में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मैं खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। अच्छा, अब छठा खुदा वो है जो बाइबल के मुताबिक ज़बूर की किताब बाब नंबर 82 और वर्स नंबर 6 में है। खुदा कहता है कि मैंने कहा, बनी इसराइल से खुदा फरमाता है कि तुम लोग खुदा और तुम हक ताला के फर्जंद हो। और इस तरह से मूसा को भी खरूज बाब नंबर 7 और फिक्रा नंबर 1 में खुदा कहा गया। और भी बाइबल में मुख्तलिफ मकामात पे फरिश्तों को, और सैमी सैमसन के अपने कौल के मुताबिक 2 करंथियुस का 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा गया है कि उन बेईमानों के वास्ते जिनको जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। और सैमी सैमसन और बाकी स्कॉलर्स इसका ये मानते हैं कि ये शैतान के बारे में। अच्छा, आगे जो 8वां खुदा है सैमी सैमसन का, ये वो वाला खुदा है जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। मतलब अब अगर आप पढ़ें खरूज की किताब बाब नंबर 20 और फिक्रा नंबर 4 में, खुदा कहता है कि तुम मेरे अलावा गैर मबूदों की इबादत ना करना, ना अपने लिए कोई तराशी मूर्त बनाना, ना किसी सूरत बनाना जो आसमान पे, जो ज़मीन पे, ज़मीन के नीचे पानी में। लेकिन जब हम खरूज के बाब नंबर 28 और फिक्रा नंबर 18 पढ़ते, बाब नंबर 25 और फिक्रा नंबर 18 पढ़ते हैं, तो वहाँ में मिलता है कि खुदा ने क्रूबियों के बुत और मूर्तियाँ बनाने की तालीम दी थी। और ये कैथोलिक फ़िरकों के लिए बहुत पॉइंट वाली बात है। वो अक्सर यही कोट करते हैं कि जो यस्सू के मुजस्मे वगैरह बनाए जाए या दूसरे, तो उसमें कोई अर्ज नहीं, क्योंकि ये बाइबल की तालीम के मुताबिक है। अच्छा, आगे बाइबल में हमें खुदा मिलता है बाब नंबर 10वां खुदा जो सैमी सैमसन का बनता है। ये वो वाला खुदा जिसके बारे में लिखा हुआ है कि यूहन्ना के बाब नंबर 1 और वर्स नंबर 18 में कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। जबकि जब हम आगे गिनती की किताब 12 और उसका फिक्रा नंबर 6 से 8 पढ़ें, तो वहाँ पर हमें मिलता है कि मूसा ने भी खुदा को देखा है। खुदा ने कहा है कि उसे खुदावन का दीदार नसीब होता है। तो ये हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के खुदा आते हैं कि हम अगर देखें बाइबल के मुताबिक, तो ये मुख्तलिफ खुदा हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो सैमी सैमसन साहब के लिए ये जवाब है कि इन्हें फिर कुरान से जो इन्होंने झूठा दावा करके खुदा साबित करने की कोशिश की है, तो अब ये साबित करें कि जो इनके अपनी बाइबल में इतने मुख्तलिफ खुदा हैं, ये कहाँ पे हैं। बाइबल में अक्सर मकामात पर आया कि खुदा की मानत कोई नहीं है, जिस तरह आया है यशायाह की किताब बाब नंबर 46 में और फिक्रा नंबर 9 में कि उस जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन होसिया की किताब अगर बाब नंबर 5 और उसमें फिक्रा नंबर 12 पढ़े, तो उसमें कीड़े की मानत कहा गया खुदा को। इसके अलावा शेर और चीतों की मानत भी खुदा को कहा गया। तो ये एक तरफ सैमी सैमसन का वो खुदा है जिसकी मानत कोई नहीं है, और एक तरफ वो खुदा है जो जानवरों के मुशाबत है। बाइबल में आया कि ज़बूर की किताब बाब नंबर 48 और वर्स नंबर 11 में कि खुदा जिस तरह इंग्लिश बाइबल में आया, द लॉर्ड गॉड इज सन एंड शील्ड, यानी खुदा आफ्ताब है और सीपर है। तो ये उस खुदा को एक तरह से सूरज कहा गया। जबकि अगर आप बाइबल के दूसरे मकामात पर देखें, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि खुदा कहता है कि सूरज और चांद और इनकी इबादत ना करो। ज़ाहिर बात है खुदा सूरज चांद तो नहीं है, लेकिन एक तरफ कहा गया खुदा सूरज है। तो एंड में हम यही कहेंगे कि जवाब तो वक्त कम है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन ये है कि सैमी सैमसन साहब इन एतराज़ात के अब जवाब दें, क्योंकि इन्होंने बहुत एतराज़ किए हैं कि अल्लाह जो है वो
कि अल्लाह तीन अल्लाह साबित करना। और इनका लेक्चर गालिबन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और अहमद दीदार साहब के रद्द में बनाया कि जिन्होंने खुदा को ट्रिनिटी और ये तस्वर को रद्द किया, इसके रद्द में सैमी सैमसन साहब ने ये लेक्चर अपना रिकॉर्ड करवाया। तो हमें उम्मीद करते हैं कि सैमी सैमसन साहब इसका जवाब देंगे कि जो इतने खुदा हैं इनके। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।